रजब अर्दोगान की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किया रवाना। तुर्किया के नौ मुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में 3 जून को अंकारा सदारती महल में मुनक्किद होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया के दौरान सदर रजब तैयब अर्दोगान और दीगर अहम शख्सियत से भी मुलाकात मुतवक्का है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक सदर की वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात। अयाज सादिक के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। मुल्क में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह से भी मुलाकात आसिफ जरदारी के हमरा थे। पहले रिहाई फिर गिरफ्तारी। परवेज इलाही अदालत से बरी होते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। साबिक वजीर आला पंजाब को गुजरावाला दर्ज मुकदमे में एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से गिरफ्तार किया गया। इससे कबल लाहौर की जिला कचहरी में चौधरी परवेज इलाही को अदालत ने मुकदमे से बरीउज़्ज़मा करार दिया था। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया। पाक फौज का हामी हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूँ और उसी में रहूंगा। लाहौर में अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वजीर आला पंजाब की मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है, मुझ पर यह जुल्म मोहसिन नकवी करवा रहा है। तरीन ग्रुप में पीटीआई के साबिक अरकान असेंबली की शमूलियत का सिलसिला जारी। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयदुल हसन की मुलाकात। जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन से वजीर आजम के मामले खुसूसी मलिक नोमान की भी मुलाकात। नई पार्टी के कयाम और नया नाम से मुतालिक मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पीएचडी से मुतालिक बजट तजवीज़ पर आला सतह का इजलास। नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी रकम मुखत्तिस करने की हिदायत। कहा, बजट में आला तालीम, पेशा वराना तरबियत और बावकार रोजगार के लिए इकदाम किए जाएंगे। नौजवानों की आला तालीम के लिए पाकिस्तान इंडोमेंट फंड कायम करने का हुक्म। वसीम अकरम प्लस भी सियासी मैदान से आउट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ज़मीर मुतमईन है, नेक नियति के साथ पंजाब की अवाम की खिदमत की। फौज के साथ पहले भी थे, आइंदा भी रहेंगे। मुझे उस्मान बुज़दार की सियासत छोड़ने पर दुख हुआ। दुख तो ये है कि बुज़दार ने तो कभी सियासत की ही नहीं, तो अलहदगी किस बात की। मंजूर वसान का दिलचस्प तस्करा। कैसे कहते हैं, होता यूं है कि सियासत बुज़दार को छोड़ती, लेकिन यहाँ तो बुज़दार ने सियासत छोड़ दी। वजीर आजम ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल कहते हैं, वजारत खजाना ने 700 अरब रुपए के तरक्याती फंड की तजवीज़ दी थी। 950 पीएचडीपी और 150 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जारी होगी। पीटीआई को छोड़ने वालों का दूसरी पार्टियों में शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक एमएनए जवाद हसनैन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई के बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उन लोगों को पार्टी में लेगी जो हमारे नजरिए पर पूरा उतरते हैं। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। पीटीआई की खवातीन कारकुनान ने इल्जामात की तरदीद कर दी। सनम जावेद ने कहा, जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी। आलिया हमजा बोली, आधी रात को औरतों को घरों से उठाकर घसीट कर लाने से ज्यादा आप औरतों की क्या तस्लील करेंगे। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंशा पाशा ने शौहर के मुबैना अगवा पर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त किलफ्टन थाने में जमा कराई थी। मेरे शौहर को मुसल्लह अफराद जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर साथ ले गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
और एक रोज की गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर आज फिर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में आज डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर $1 285 रुपए 68 पैसे रहा।